नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे जगह पर लेके आया हूँ जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ये शिवरी नारायण जो शहर है उसके पास में एक धाम है जिसे कहते हैं गिरौदपुरी धाम। न सिर्फ सतनामी समाज बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इस धाम को घूमने आते हैं और यह पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पीछे ये सड़क मार्ग है। ये सीधे शिवरी नारायण से लेकर ये गिरौदपुरी आता है और आगे चला जाता है। शिवरी नारायण से लेके गिरौदपुरी जो है, इसकी दूरी कम से कम 12 से 15 किलोमीटर की अंतराल में है। धाम में प्रवेश करने से पहले हम ये जान लें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर हम शिवरी नारायण होते जाते हैं तो यही रास्ता है जो आप देख रहे हैं। आपको रास्ता पर ये देखिए चौक मिलेगा, गिरौदपुरी, कटगी, पौनी, ये चौक। ये राइट साइड जो है ये कटगी जाएगा, लेफ्ट साइड पौनी, और सीधा सीधा जो है ये गिरौदपुरी जाएगा। जैसे ही हम थोड़ी दूर जाते हैं तो रोड के राइट साइड में एक बिल्डिंग बना है जो सतनामी धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रोड के किनारे ही है। अगर इस रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ते पर मिलेगा। चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं यहाँ रहने का व्यवस्था कैसा है, इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए अंदर। तो देखिए, ये है रिसेप्शन और यहाँ इस धर्मशाला के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हैं सीढ़ी ऊपर जाने के लिए और ये कमरे हैं, ये गैलरी है और ये है हॉल जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं बैठकर। यहाँ डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं। चलिए आगे गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। ये आजू बाजू में सब कमरा है और ये जो एरिया है ये वॉशरूम है और ये वॉशरूम जेंट्स के लिए है। देखिए बहुत साफ़ सुथरा है, एक देसी और एक वेस्टर्न है। और ये है, ये देखिए सामने वॉश बेसिन है, बहुत साफ़ सुथरा जगह है। और ये वॉशरूम महिलाओं के लिए। और यहाँ का चार्जेस की बात करें तो यहाँ रहने के लिए 24 घंटे का 500 रुपये और एक टाइम खाने का 100 रुपये। साथ ही पानी की व्यवस्था है सामने। अब चलते हैं गिरौदपुरी की ओर। गिरौदपुरी धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लगभग गिरौदपुरी पहुंच चुके हैं। वही सड़क के किनारे रेस्टोरेंट है और सामने एक पेट्रोल टैंक है, यहाँ पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये आप लेफ़्ट साइड की ओर देख रहे होंगे, तालाब है और चारों तरफ से कंक्रीट से घिरा हुआ है। आप किनारे देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ छोटा सा मंदिर है, साथ ही यहाँ यात्री प्रतीक्षालय है। जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो यहाँ का मार्केट लगना चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ गिरौदपुरी का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए। मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आपको शायद ज्ञात हो कि एक गांव है और यह गांव धीरे धीरे कस्बा का रूप ले रहा है। यहाँ का मार्केट बढ़ते जा रहा है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ हैं। अब तो ये हुआ गिरौदपुरी का गांव। अब देखते हैं धाम। तो दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे होंगे गिरौदपुरी धाम का प्रवेश द्वार है, ये गेट बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है। आपको चलिए वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। और हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारी दुकानें हैं जो अभी की स्थिति में बंद हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। ये गर्मी का समय है और गर्मी के समय में
बहुत कम दुकानें खुलती हैं। ये देखिए, ये है होटल। यहाँ व्यंजन बना हुआ है, दाल चावल सब्जी भी मिलता है। और ये राइट साइड में देखिए बहुत सारे खिलौने हैं, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, तरह तरह के सामान हैं। और श्रद्धालुगण अपने ही अंदाज में गुरु घासीदास जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। कैमरा घुमाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दुकानें लगी हुई हैं और विभिन्न प्रकार के प्रसाद भी हैं। चलो हम भी ले लेते हैं प्रसाद। मैंने लिया है 2 नारियल और इलायची। चलते हैं आगे मंदिर की ओर। और चलते चलते आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए रेलिंग लगा हुआ है। जब भीड़ भाड़ होता है तो ये रेलिंग काम आता है। साइड साइड में नारियल रखा हुआ है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। सामने में बहुत बड़ा घंटा है और यहीं से प्रवेश करेंगे। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको भली भांति पढ़ लीजिएगा। आप जब भी आते हैं तो इस गाइडलाइंस को पढ़िएगा। मैंने अपना चप्पल जूता बाहर रख दिया है और हम लोग चलो प्रवेश करते हैं। ये देखिए इस घंटा का साउंड। तो दोस्तों, ये है मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर का। और ये सामने का दृश्य देखिए, ऊपर से छत लगा हुआ है। बारिश के समय में ये हमारी रक्षा करता है। हमको भीगने से बचाता है। ये पूरा परिसर आपको घूमकर मैं दिखाऊंगा। यहाँ आप लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि हर तरफ सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है। ये सफ़ेद रंग इसलिए है ताकि गुरु घासीदास जी सफ़ेद रंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के होते थे। ये देखिए श्रद्धालुगण आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े भी हैं। ये देखिए गुरु घासीदास जी का मंदिर यहाँ सामने में। और इस मंदिर में गुरु घासीदास जी का खड़ाऊ स्थापित किया गया है। इनकी पूजा अर्चना करने के बाद आपको दिखा दूं, यहाँ पे खड़ाऊ दिख रहा होगा। ये देखिए एक सफ़ेद रंग के कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। मुझे प्रसाद मिल गया है और अब आपको पूरा परिसर घुमा दूं। ये देखिए झंडा, सफ़ेद रंग का झंडा है। और अब इस सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे पूरा परिसर आपको दिखाता हूँ। इस सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर चढ़ेंगे। आप परिसर का थोड़ा सा नज़ारा देखिए। यहाँ भी एक प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार तो है ही, लेकिन उसी के साइड से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। वहाँ भी घंटी लगाया गया है। ये सीढ़ी है और एक मंदिर का। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ देखिए श्रद्धालुगण अपने बच्चों के साथ। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा, वो अपने पापा के साथ आए हुए हैं। वो भी घंटी बजाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे नवविवाहित जोड़े भी बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़े में नारियल को बांधकर लटकाया हुआ है। और यह
श्रद्धालुओं का मन्नत है। और इसी श्रीफल के माध्यम से वो अपने मन की इच्छा गुरु घासीदास बाबा जी को, ऐसा पूरा परिसर में है, आपको देखने से बहुत आनंद आएगा। यहाँ फोटोग्राफी होता है, यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये कुछ पेड़ हैं जिनको अच्छे से चबूतरे के तौर पे बांधा गया है और उस पेड़ पर भी श्रीफल बांधे हुए हैं जो मन्नत के हैं। और ये पूरे मंदिर परिसर का दृश्य है जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो गेट है ये उस दिशा में जाता है जहाँ यहाँ पवित्र कुंड है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। अब चलिए पवित्र कुंड की तरफ। वहाँ जाने के रास्ते पर भी बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, ये देखिए। हम आगे बढ़ते हैं चरण कुंड की तरफ। और ये भैया गन्ना रस दे रहे हैं, चलिए गन्ना रस पी लें, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत गर्मी थी इसलिए गन्ना रस पी रहा हूँ। ये वह परिसर है जहाँ पे चरण कुंड है, अमृत कुंड इसके आगे चला जाएगा, वहाँ भी जाएंगे। उससे पहले चरण कुंड पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए सूचना लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कुंड बना हुआ है। कुआं जिस तरह का रहता है ठीक उसी प्रकार का ये कुंड भी है। देखिए वहाँ से पानी निकाल रहे हैं और इस पानी से हम अपना चरण धोकर हम आगे अमृत कुंड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं अमृत कुंड की तरफ। यहाँ आधुनिक प्रकार के टैटू बनाने वाले भैया बैठे हुए हैं, जब भी आप आएँ तो इनसे बनवा सकते हैं। हम पहुँच गए हैं अमृत कुंड। यहाँ भैया बहन और छोटे छोटे बच्चे सभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ साइड पर एक मंदिर भी बना हुआ है और ये जो है ये है अमृत कुंड। ये अमृत कुंड का जल हम अगर ग्रहण करते हैं तो मान्यता है कि शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ का जो जल है, हमें सलाह दी जाती है कि यहाँ का पानी व्यर्थ न फेंकें, इसका सदुपयोग करें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने समोसा बड़ा नाश्ता किया और उसके बाद तुरंत वहाँ से छाता पहाड़ के लिए निकल गया। तो चलिए चलते हैं। ये है फिर बाहर निकलने का गेट, उसी गेट से हम लोग अंदर गए। ये है सड़क और हम लेफ़्ट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर छाता पहाड़ है। ये देखिए लिखा हुआ है। हम पहुँच गए हैं छाता पहाड़ के पास। इस जगह का नाम है पंचकुंड। पंचकुंड में छोटे छोटे 5 कुंड है जिसको मैं आपको दिखा दूंगा।
ये देखिए यहाँ पर वानरों का बसेरा है, साथ ही इंसानों का भी। ये देखिए पहला कुंड, दूसरा कुंड, तीसरा कुंड, चौथा और उसके जस्ट नीचे पांचवा कुंड। ये है पंचकुंड और साथ में यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया है। हम पहुँच गए छाता पहाड़। यहाँ दिसंबर माह में जो मेला लगता है उस समय लोगों का जमावड़ा बना रहता है। हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ पर बाबा जी ने तपस्या किया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसे छाता पहाड़ हम कहते हैं। उसी पत्थर के नीचे वो तपस्या किए थे और यहाँ से महापुरुष के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो चलिए हम वहीं चलते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, इसको सफ़ेद रंग से पुताई किए हुए हैं। हम इसके इर्द गिर्द घूम कर देखते हैं और ये देखिए बहुत पुराना पत्थर है और इसी के नीचे बाबा गुरु घासीदास जी ने तपस्या किया था। देखिए श्रद्धालुगण आए हुए हैं और सामने में छोटे छोटे खम्भ हैं जिसे जैत खम्भ कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे नारियल चढ़ाए हुए हैं। ये श्रद्धालुगण आए हुए हैं। यहाँ एक श्रद्धालु भी तप कर रहे हैं। ये एक अटूट विश्वास है गुरु घासीदास बाबा के प्रति और यही वो पवित्र स्थल है जहाँ दूर दूर से बाबा जी का विश्वास खींच कर ले आता है। और आप देख रहे होंगे ये कितना अद्भुत नज़ारा। ये बाबा जी का प्रेम ही तो है जो इंसान और जानवर को एक साथ जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये कड़ी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को तो अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि पुनः आपको नई वीडियो मिल सके।